हाय एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इट इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय ई वेक्टर। ई वेक्टर इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहां पर ये जो आपको डेल वेक्टर दिख रहा है इसको हम डेल ऑपरेटर बोलते हैं और इसका वेक्टर फॉर्मूला होता है आपका आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। अगर हम इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखें तो, और इसको हम यूज करते हैं किसी भी गिवन फील्ड का ग्रेडियंट निकालने के लिए। ग्रेडियंट का बेसिक मीनिंग होता है कि पर यूनिट लेंथ कोई भी फील्ड कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, मैं फील्ड न यूज करके यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूज करना चाहूंगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करना हो तो हम ये बता सकते हैं दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कि हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं एक के ऊपर एक ऐसे करके। तो अगर मेरे पास ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है तो ये लोअर पोटेंशियल होगा, ये हायर पोटेंशियल होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा दैट वुड बी फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और अगर हम बात करें 1D की यानी कि वन डायमेंशन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1D में हो जाएगा E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल एक्स आई कैप। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं। और अगर इसका मैग्नीट्यूड वाइज हमें लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं दैट मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर इज माइनस ऑफ डेल बी अपॉन डेल एक्स। यानी कि इसका आपको नेगेटिव ग्रेडियंट तो लेना ही पड़ेगा। मान लो मेरे पास यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स है वो कुछ इस तरीके से है। इसका पोटेंशियल है V प्लस डेल्टा V और इसका है पोटेंशियल V। अगर मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो आप कैसे करोगे, इनके बीच का अगर मान लो डिस्टेंस है डेल्टा L, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी E इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। और ये फॉर्मूलाज आप तब अप्लाई कर सकते हैं जब आपको जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 1D 2D या फिर 3D में गिवन हो। ठीक है, मैं एक यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है कि इफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन एज V एज अ फंक्शन ऑफ x, y एंड z इक्वल्स टू x, y स्क्वायर z। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है ओवर द स्पेस जहां पर ये x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि इट इज नॉट अ कांस्टेंट पोटेंशियल, इट इज अ वेरिएबल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द कार्टेशियन प्लेन x, y, z। नाउ फाइंड द कोरिस्पोंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है इसके कोरिस्पोंडिंग हमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो वो कैसे पता करेंगे। इसमें एक आपके पास आएगा वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड और उस पर आप x, y, z का वैल्यू कुछ भी रखे, वहां पर आप कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता कर सकते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पर E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि ये डेल ऑपरेटर लग गया यहाँ पर, माइनस ऑफ यहाँ पर आएगा हमारे पास आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और ये किस पर अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर अप्लाई हो रहा है। अब आप इसको आगे कैसे लिखेंगे, आगे लिखेंगे आप E वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ये जो ऑपरेटर्स हैं आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, ये एक एक करके सब इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे अप्लाई होंगे। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो इट विल बिकम आई कैप डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस जे कैप डेल बी अपॉन डेल वाई माइनस के कैप डेल बी अपॉन डेल जेड। एक तो ये आप इस फॉर्मूला को याद भी कर सकते हैं दैट दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द कोऑर्डिनेट्स। अब यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका एक्सप्रेशन पुट करेंगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा E वेक्टर। और वो जो E वेक्टर है वो भी किस पे डिपेंडेंट होगा, अब x, y और z पे डिपेंडेंट है। तो आप इसको लिख भी सकते हैं, ना लिखें सीधा E वेक्टर भी लगाएं तो भी इट इज करेक्ट। तो अब यहाँ पर आएगा हमारे पास माइनस ऑफ आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स और ये अप्लाई हो रहा है x, y स्क्वायर z पे माइनस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई और ये भी अप्लाई हो रहा है किस पे, x, y और z पे माइनस ऑफ के कैप डेल अपॉन डेल जेड x, y स्क्वायर z। अब अगर आपको ये नहीं पता हो कि डेल ऑपरेटर कैसे काम करता है तो मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। यानी कि जिस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं, ठीक है, इट इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्चुअली।
डेल ऑपरेटर को पार्शियल डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं आप। तो डेल ऑपरेटर जब अप्लाई होगा तो अगर ये एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो बाकी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे या फिर जो वेरिएबल्स होंगे इसके साथ वो एज ए कांस्टेंट काम करेंगे। यानी कि यहाँ पर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो वाई और जेड यहाँ पर एज ए कांस्टेंट काम करेंगे और वो आउट ऑफ द डिफरेंशिएशन आ जाएंगे। डिफरेंशिएशन सिर्फ काम करेगा सिर्फ एक्स पर, वाई स्क्वायर जेड यहाँ पर बाहर आ जाएगा। सिमिलरली बात करते हैं वाई कंपोनेंट की। यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू वाई हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ ये वाई स्क्वायर पर ऑपरेट करेगा, एक्स और जेड उसके लिए कांस्टेंट हो जाएंगे। सिमिलरली जेड के लिए हमारे पास एक्स वाई स्क्वायर ये क्या टर्म हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा और ये सिर्फ जेड पर अप्लाई होगा। सो इट विल बी माइनस ऑफ आई कैप, हम बाहर कर लेते हैं जो भी चीज कांस्टेंट है, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर और जेड कांस्टेंट होगा इसके लिए, और ये हमारे पास बचा डेल एक्स अपॉन डेल एक्स माइनस जे कैप। अब यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x और z बाहर आएंगे तो इट विल बी एक्स जेड और डेल अपॉन डेल y, और ये किस पे अप्लाई हो रहा है, वाई स्क्वायर पे, माइनस ऑफ के कैप। अब यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर बाहर आएगा तो एक्स वाई स्क्वायर और डेल अपॉन डेल जेड किस पे अप्लाई हो रहा है, जेड पे अप्लाई हो रहा है। अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन सिंपल देख सकते हैं, डेल एक्स अपॉन डेल एक्स यानी कि एक्स का पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा ये माइनस ऑफ आई कैप इंटू है हमारे पास वाई स्क्वायर इंटू जेड, और इसका डिफरेंशिएशन हो गया है 1 माइनस ऑफ जे कैप एक्स जेड, और वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास आएगा 2y माइनस ऑफ के कैप और एक्स वाई स्क्वायर मल्टीपल में है यहाँ पर, और डेल जेड अपॉन डेल जेड का हमारे पास डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। अब इन सब टर्म्स को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा आपको। अब सोल्व करेंगे इसको तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर जेड आई कैप माइनस 2xyz, सो इट विल बी 2xyz जे कैप, आप इसमें ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, माइनस ऑफ एक्स वाई स्क्वायर के कैप। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ओवर द स्पेस, यानी कि एक्स वाई जेड के टर्म में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब आप यहाँ पर एक्स वाई जेड का जो भी गिवन वैल्यू रहता है आपका, उसको पुट करके आप वहां पर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे पता करना हो कि ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। बाय द वे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू तो आपको यहाँ पर पता ही है। अगर ओरिजिन की बात करें तो एक्स वाई जेड ओरिजिन के लिए कितने हो जाएंगे, इट विल बी 0,0। अगर 3D है तो 0,0,0, यानी कि अब यहाँ पर एक्स वाई जेड का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 आएगा। बट ये जरूरी नहीं है कई बार कि एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू 0 आता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वैल्यू भी 0 आ जाए। इस केस में आ सकता है, कोई एक ऐसा केस भी हो सकता है जहां पर ना भी आए। तो पुट करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा अगर मुझे ओरिजिन पे पता करना हो तो इट विल बी माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, इसकी जगह 0 स्क्वायर इंटू 0, और आई कैप माइनस 2 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 जे कैप माइनस 0 इंटू 0 का स्क्वायर के कैप। तो यहाँ पर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है एट द ओरिजिन इट इज सिंपली 0, और ये एक्चुअल में स्केलर क्वांटिटी नहीं है 0, आप देखना चाहिए। तो इट इज 0 वेक्टर, जिसको आप लिख सकते हो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। कई बार हम गलती करते हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर किसी भी वेक्टर फील्ड का वैल्यू 0 आ जाता है तो हम सिंपली उसको 0 लिख देते हैं और हमें कंफ्यूजन होता है कि ये तो एक स्केलर वैल्यू आ गया हमारे पास। ऐसा नहीं है, वो एक 0 वेक्टर होता है जिसका एक्सप्रेशन होता है 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो एट पॉइंट 1 1 1, अगर मुझे 1 1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो इट विल बी 1 1 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू 1 इंटू आई कैप माइनस 2 1 इंटू 1 इंटू 1 जे कैप माइनस 1 इंटू 1 का स्क्वायर के कैप। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा माइनस ऑफ आई कैप, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी माइनस ऑफ 2 जे कैप टू माइनस ऑफ के कैप। That is how you can find electrostatic field if the electrostatic potential is given to you. I hope आपको चीज क्लियरली समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।